क्या आपने कभी सेल्फ लव के बारे में सुना है? सेल्फ लव का क्या मतलब होता है? सेल्फ लव का सिंपल भाषा में मतलब होता है खुद से प्यार करना। तो क्या आप जानते हैं ऐसी 5 रीजंस मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि खुद से प्यार करना इस दुनिया में कितना ज्यादा जरूरी है। आप दूसरे से तो प्यार करते हो, चाहे अपने हस्बैंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, गर्लफ्रेंड से हो, पेरेंट्स से हो, बाकी सारे रिश्ते, भाई बहन, बच्चा, सब कुछ है, लेकिन खुद से कभी दिमाग लगाया कि खुद से प्यार करते हैं भी हैं कि नहीं? क्या आपको अपने आप से मैं कहूं कि आपको खुद से भी प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से प्यार कैसे करोगे? खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो पहले खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरे के बारे में कैसे सोचोगे? तो आज आपको ऐसे 5 रीजन बताती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि व्हाई सेल्फ लव सो इम्पोर्टेंट, खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ, वो है मेंटल हेल्थ। यस गाइस, अगर आप खुद से प्यार करोगे ना तो क्या होगा ना, आप खुश रहोगे। अगर आप खुश रहोगे ना तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो सुधरने लगेगी, वो अच्छी रहेगी। बिकॉज अगर जो इंसान आप देखोगे ना खुद को प्यार नहीं करता, खुद पे ध्यान नहीं रहता, खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं रहता, तो वो हमेशा दुखी रहता है। वो दूसरों को खुश करने की में तो लगा रहता है, लेकिन अपने तरफ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। और ऐसे ऐसे करते करते वो अपने लाइफ से चिढ़ने लगता है, अपने लाइफ से बोर होने लगता है। उसको लगता है कि उसका लाइफ सिर्फ दूसरे के ऊपर है, दूसरे खाएंगे तो खाएंगे, दूसरे खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे। मतलब वो हमेशा दूसरे के ऊपर उसकी जिंदगी कनेक्टेड है। मतलब वो अपने बारे में पहले सोच ही नहीं सकता। यहाँ तक एक नॉर्मल कपड़े खरीदने के टाइम पे भी वो अपने बारे में नहीं सोचता, एक नॉर्मल खाना खाने के टाइम पे भी वो खुद की चॉइस और प्रेफरेंस को नहीं समझ पाता। तो इससे क्या होता है ना कि कभी मान लो आपको चिकन खाने का मन है, लेकिन आपने क्या खा लिया, आपने साग खा रहे क्योंकि बाकी लोग को साग खाने का मन है। या ऐसा हो सकता है इसी का उल्टा, आपको साग खाने का मन था, बाकी लोग को चिकन खाने का मन था, तो आपको अपना हेल्थ आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपको डॉक्टर ने कहा था कि आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको साग सब्जी वेजिटेबल्स खाना है, लेकिन क्योंकि घर में बाकी कोई बच्चे हैं, आपके पति नहीं खाना चाहते, तो इसलिए आपने अपने लिए बनाया ही नहीं। दैट मीन आपको जो लाइफ में मतलब है गुड हेल्थ के लिए गुड फूड चाहिए होती है, जो वेजिटेबल्स चाहिए होती है, जो फ्रूट चाहिए होती है, आप अपने को देते ही नहीं हो। आप बाकी लोगों के बारे में सोचते सोचते खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो। तो इससे क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो अब समझ में आई मेरी बात। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और वो है हेल्दी रिलेशनशिप। यस गाइस, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है खुद से प्यार करना। बिकॉज जब आप खुद की मतलब इंपॉर्टेंस समझोगे ना, तब अपनी रिलेशनशिप की भी इंपॉर्टेंस समझोगे। बिकॉज रिलेशनशिप में बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि खो से जाते हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचते रहते हैं और अपने बारे में धीरे 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 सोचना बंद कर देते हैं। और उनका जो लाइफ है वो अपने रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जिससे वो अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज जो अचीव करने की वो हकदार है वो अचीव भी नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है ना कि आप सिर्फ दूसरे का सुन रहे हो, सुनते कितना सुनोगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद तो पक के हार मान के पक जाओगे ना उस रिलेशनशिप से। तो अगर खुद से भी प्यार कर रहे हो, रिलेशनशिप जो है आपका उसको भी देख रहे हो, तो क्या होगा, वो रिलेशनशिप का उम्र बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें बोरियत नहीं आएगी, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, आप गिव अप नहीं करोगे। समझ में आया? अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस गाइस, अगर आप मान लो सेल्फ लव करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना हेल्थ का ध्यान रखा, आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, आपने खुद के लुक्स के बारे में सोचा, आपने अपने शॉपिंग के बारे में सोचा, आपने अपने खुद के लिए बहुत सारी चीजें सोची, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मोरल जो है वो धीरे 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 हाई होता जाता है। बिकॉज आप अंदर से खुश हो ना, खुद से खुश रहोगे तभी तो दूसरों को खुशी बांटोगे। खुद से अंदर से मर रहे हो तो फिर दूसरे को कहाँ का खुशी बांटोगे? समझ में आए? तो आप जैसे जैसे अपने बारे में सोचोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता जाएगा। समझ में आया? बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और वो है सेल्फ केयर। यस गाइस, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे जैसे आप अपना केयर करने लगोगे, जैसे जैसे आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगोगे, आप अपना मान लो नेल फाइलिंग कर रहे हो, नेल पॉलिश लगा रहे हो, फेशियल कर रहे हो, हेयर कटिंग कर रहे हो, हेयर वॉश कर रहे हो, मतलब खुद का जो सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो बेसिकली, इससे सेल्फ लव क्रिएट होता है। और सेल्फ लव जब क्रिएट होता है आपका माइंड हैप्पी होते जाता है और इससे आपका मतलब खुशी बढ़ते जाता है। तो इसलिए सेल्फ केयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में देखा, ऐसे मत, मैं नहीं बोल रही कि सेल्फिश बन जाओ, बट खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बढ़ते हैं 5th नंबर पॉइंट की तरफ, और वो है हैप्पीनेस। यस गाइस, जब भी आप सेल्फ लव के बारे में सोचते हो ना तो आपका इनर हैप्पीनेस, आपका जो माइंड है ना वो काफी ज्यादा काम एंड कंपोज्ड होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं अंदर से खुश हूँ। अंदर से खुश होने लगते हो तो आसपास की हर खराब चीज भी अच्छी लगने लगती है। और ऐसा जब होता है तो मतलब क्या है, आप इनर पीस में हो, इनर खुशी में हो, इनर हैप्पीनेस है आपके लाइफ में। और ऐसा करते ही आपका जो सेल्फ लव है इसके हेल्प से आप
बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी करने लगते हो जिससे आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।